Hello student, this is Sushant. We are going to discuss mains questions. Question 1 जहां हम डिस्कस करने वाले हैं दिस क्वेश्चन को डिस्कस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। कैसे भारत में साइबर सुरक्षा को बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करें। भारत में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने में कैसे मदद कर रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पहले तो कीवर्ड फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। धीरे धीरे ये चीज़ें फास्ट हो जाएगी क्योंकि ये पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रिक्स हो सकते हैं, कौन कौन से एक डिसेंट आपका एक्शन हो सकता है जो एक क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। और हमें ये भी जानना है कि जब भी कोई क्वेश्चन लिखा जाता है उस क्वेश्चन का डिमांड को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी क्वेश्चन का डिमांड समझते हैं तब हम एक अच्छे आंसर को लिखने के लिए जा सकते हैं। आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो आंसर तभी होगा अच्छा जब आप उस चीज़ की डिमांड को समझेंगे। तो डिमांड समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कीवर्ड को समझें, जो कीवर्ड हमारा दिया गया है। इस कीवर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कई बार कई बच्चे फेल होते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं, एक वर्ड है यहाँ पर डिस्कस। जब वर्ड यहाँ पर डिस्कस है और यहाँ पे एक वर्ड है चर्चा करना। अगर चर्चा करना और डिस्कस की जगह यहाँ पे वर्ड चेंज हो जाता, जैसे यहाँ पे लिखा होता एक्सप्लेन द रोल ऑफ, जैसे फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ हो जाता तो यहाँ पे क्या करते आप, तो एक्सप्लेन करना हो जाता। तो क्या हमारा क्वेश्चन का आंसर चेंज होता? एब्सोल्युटली, ये क्वेश्चन का आंसर चेंज होता। यहाँ पे और भी वर्ड यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे वर्ड यूज किया गया enlighten the role of artificial intelligence in enhancing cyber security in India। बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, उसकी वजह से हमारे आंसर भी चेंज करना होना स्टार्ट हो जाता है। पहले हम देखते हैं कि जो डिस्कस वर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर क्या मीनिंग है इस वर्ड का। डिस्कस का मतलब क्या होता है? ओके, देखो, जब डिस्कस की बात होती है, जब किसी क्वेश्चन में डिस्कस की बात होती है, ये नया है मेरे लिए तो राइटिंग बहुत अच्छे से नहीं बन पा रही, इसमें कोई इशू नहीं। जो डिस्कस का वर्ड है वो क्या होता है? कभी भी इस वर्ड का कभी भी कोई सामना हो तो समझिए इसको हमें बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन में जाना है। हमें क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो सेकंड कीवर्ड है, जो सेकंड कीवर्ड आपका क्या है। जैसे यहाँ पे देखें कि पहला तो आपका एआई है, दूसरा आपका है साइबर सिक्योरिटी, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो हमें ये भी समझना है कि हम इन दोनों वर्ड के बीच में रहें। अगर इस क्वेश्चन के बारे में समझे तो एआई के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एआई शुड बी इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी। हमें इसके बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम इससे बाहर जैसे ही निकलेंगे तो हमारा एआई का यूज और एआई के इंपॉर्टेंसेस हम अलग तरीके से लिखना शुरू कर देंगे। तो पहले तो ये समझना है कि एआई के जो हैं साइबर सिक्योरिटी से कैसे रिलेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस हम इस जो हमने वर्ड देखा डिस्कस, तो हमें इसमें कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस इसके बताने की ज़रूरत है। क्या बताने की ज़रूरत है? सिग्निफिकेंस। इसके क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, प्लस इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, प्लस इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये हो सकते हैं। चैलेंजेस समझ पा रहे हैं आप लोग? प्लस इसका जो अभी लास्ट में एंडिंग करेंगे तुम लोग वे फॉरवर्ड के रूप में करेंगे। वे फॉरवर्ड क्या होते हैं इसको मैं आगे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं इसमें क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए फिर से। डिस्कस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में साइबर सुरक्षा को बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करें। सी, अगर हम इसको देखें, क्वेश्चन को समझिए तो हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे यही सच है कि हमारे साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है, साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। तो इसमें हमें बताना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे थ्रेट डिटेक्शन। आप लोग जानते होंगे थ्रेट डिटेक्शन क्या होता है। प्लस इसमें ऑटोमेटिव रिस्पॉन्स होते हैं, जो ऑटोमेटिव रिस्पॉन्सेस होते हैं वो क्या होते हैं। प्लस रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लासेस में पढ़ना है, राइट। इसमें फिर आगे हम लोग देख सकते हैं मशीन लर्निंग वगैरह के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। प्लस इसका रियल टाइम यूज क्या हो सकता है, ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में बताया जाता है जब हम लोग समझते हैं एआई के बारे में, राइट। जो कि हमारा, अगर हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, किसकी बात कर रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी की। तो कहीं ना कहीं हमारे ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। तो हमारे टीचर भी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम मशीन लर्निंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, राइट। इसमें हमें और भी चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लाउड
क्लाउड सिक्योरिटी वगैरह के बारे में, ये सब मेंशन कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे न्यूज़ में देखने को मिलते हैं, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको जो इसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ जो इंफ्रा डेवलप किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू या फिर किसी भी ऐसी एजेंसी के थ्रू जो हमारे साइबर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा एडवर्टाइजरल एआई है वो कैसे काम कर रहा है। एडवर्टाइजरल एआई का मतलब है, जैसे आप लोगों ने आपके बहुत सारे फ़ोन हैं, आपके इसमें देखा होगा आपके आपके थोड़े बहुत सर्च से आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट हो सकता है। ऑटोमेटिक आपके इन्फॉर्मेशन ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे थ्रेट्स भी आने की संभावना बनती है। आपको मशीन लर्निंग के बारे में पता ही होगा। मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके बहुत सारे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और उस रिकॉर्ड करी हुई एक्टिविटी को एक स्टोरेज में लाकर इसको और भी चीज़ों के लिए यूज करते हैं। प्लस हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में जो मोस्ट फोकस एरिया है वो क्या हो सकता है। मोस्ट फोकस एरिया क्या हो सकता है यही का, जैसे कि हमने कहा कि इसमें हम लोग रिसर्च के ऊपर और बढ़िया से काम कर सकते हैं इसके थ्रू। हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है कि हमारे पास एआई से रिलेटेड बहुत सारे स्किल्ड वर्कर नहीं है, तो हम लोग एआई के थ्रू और भी अच्छे अच्छे स्किल्ड वर्कर का निर्माण कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर मतलब कहीं ना कहीं ये मशीन का काम करें, मशीन जो होंगी वो आपका काम करेंगी, राइट। और एक ये कहीं ना कहीं एक गेम चेंजिंग है। गेम चेंजिंग होने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी साइबर सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगा। प्लस हम देख सकते हैं कि जो इसकी बैलेंस इंटीग्रेशन को भी समझाने की जरूरत पड़ेगी। जो इसका बैलेंस इंटीग्रेशन है, बैलेंस इंटीग्रेशन क्या होता है आपको समझना है। जब भी हम कोई चीज़ लिखे तो उसमें बैलेंस या फिर उन दोनों में समतुलन या संतुलन बनाना जरूरी है कि कैसे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन के बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। जैसे एक्सपर्टीज है, क्या एक्सपर्टीज हो सकती है इसके अंदर, है ना, क्या एक्सपर्टीज होना चाहिए इसमें, गवर्नेंस का क्या रोल होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस कुछ चीज़ें और छोटा सा जल्दी से समझते हैं कि इसमें हम पहले तो समझने वाले हैं जो वर्ड है डिस्कस। इस चीज़ को समझेंगे कि जो डिस्कस वर्ड है ये दिया गया है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात चल रही है, डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग उसमें कुछ बैलेंस एनालिसिस देंगे, एक एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे जो हमारे टॉपिक के लिए या क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे आस्पेक्ट या मल्टीपल आस्पेक्ट को कवर करेगा। क्या करेगा? मल्टीपल आस्पेक्ट को कवर करेगा। जैसे इसके कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे तो वो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, राइट, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या है, प्लस इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, राइट। ओके, तो हम आगे फिर थोड़ा सा देखने वाले हैं कि और भी चीज़ें क्या हो सकती हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर को एक तरीके से फॉलो करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को लिखना है अच्छे से आंसर के फॉर्मेट में तो हमें स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से लिखेंगे, जो कि सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें स्ट्रक्चर में कैसे स्टार्ट करना चाहिए, इंट्रो में क्या होना चाहिए, बॉडी में क्या होना चाहिए, सोल्यूशन या फिर कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, राइट। तो हम इंट्रो में कर सकते हैं सिंपली, इसमें आप डिफाइन कर दीजिए कि व्हाट इज़ एआई, डिफाइन कर दीजिए व्हाट इज़ एआई, यही इंपॉर्टेंट है, इसको डिफाइन कर देंगे। प्लस इसके जो इम्पोर्टेंसेस हैं इसी में, इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंट्रो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रो में हम लोग डिफाइन करेंगे एआई क्या होता है और इसके जितने भी इम्पोर्टेंसेस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंसेस है वो ऐड ऑन करेंगे। प्लस इसका जो कनेक्शन है इम्पोर्टेंसेस एआई का जो है, एआई का जो है इसका कैसे कैसे आपके साइबर सिक्योरिटी से कनेक्शन है, साइबर सिक्योरिटी से कनेक्शन है। इसको बेसिकली आप लोग चाहें तो मैक्सिमम 50 वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 50 वर्ड्स अराउंड आपके मान लीजिए 10 से 11 लाइन में, राइट। अगर शॉर्ट लिखना चाहो तो शॉर्ट लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। कई लोग बड़ा लिखते हैं, कई लोग छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। प्लस इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि कहीं ना कहीं हम लोग मेन बॉडी पे जाएंगे। अगर हमने कायदे से लिखा, क्या लिखा, इंट्रो, तो हम लोग मेन बॉडी में जाएंगे। तो मेन बॉडी में लिखने की क्या जरूरत है कि एआई कैसे साइबर सिक्योरिटी को एनहांस कर सकता है, इसमें लिखने की जरूरत है हाउ एआई कैन एनहांस साइबर सिक्योरिटी, राइट। ये चीज़ समझने की जरूरत है यहाँ पर।
प्लस में हम लोग देखने वाले हैं कि इसके जो बिहेवियरल चीज़ें होती हैं इसमें कैसे एनालाइज करती है, नेशनल सिक्योरिटी पे कैसे काम हो सकता है, ये सब चीज़ें हमें देखना है। प्लस आगे हम लोग बढ़ेंगे तो चैलेंजेस एसोसिएट होगा, तो बॉडी में भी हमें चैलेंजेस को भी ऐड ऑन करना है, कैसे कैसे चैलेंजेस हो सकते हैं। प्लस कुछ पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी सरकार के द्वारा बनाई गई है तो वो पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करना है इसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर ही, राइट। फिर हम लोग आएंगे कंक्लूजन में। देखो टाइम यहाँ पे जगह नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कंक्लूजन क्या हो सकता है। कंक्लूजन में देखेंगे जैसे ये जो हमारा कंक्लूजन है, जो हमारा कंक्लूजन है, वेट अ सेकंड, जो हमारा वर्ड है ये कंक्लूजन, इसको हमें समराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समराइज करना पड़ेगा कि कैसे हमारा ये जो समराइजेशन एआई है, एआई का जो रोल है वो कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और प्लस इसे सजेस्ट करेंगे किस लिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच के लिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच के लिए कि कैसे हमारे एआई जो है साइबर सिक्योरिटी में हेल्पफुल है। हेल्पफुल होने का मतलब ये है हमें यहाँ पर सजेस्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव की तरीके से ही लिखना है। ये पहला क्वेश्चन था जिसको समझने की ज़रूरत थी, हमने यहाँ पर डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन वीडियो। थैंक यू।